अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है बी, और B1 B2 B3 इस तरह से सीरीज़ चलती हुई आ रही है। और जो आज की सीरीज़ है वो है B8, और उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले उसमें से देख लें कि उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। वीडियो के शुरू में ही हम उसका थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं। जो आज की टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वो है टेंस। जो आज का टॉपिक है हमारा टेंस है। अब आप ये समझ रहे होंगे यार टेंस तो आसान है, हर कोई पढ़ाता है, देखता है, तो शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको चैलेंज कर रहा हूँ, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ऐसा आपको ना आज तक किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, और ना आपने आज तक पढ़ा होगा, और ना आपको यूट्यूब पे ऐसा कभी मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक खुशखबरी देता जाऊं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने चैनल शुरू इसीलिए किया कि जो लोग हमारे सेंटर तक नहीं आ सकते तो उनके लिए, ताकि वो लोग सुकून से आराम से वीडियो देख के इंग्लिश सीख सकें और जो अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और काम शुरू कर दिया है आप लोगों की आसानी के लिए, और उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। और हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं उन बच्चों के लिए कि जो ऑनलाइन सुकून से सीख सके और ऑनलाइन सीखकर आगे बढ़ सके और उनके आगे काम आ सके। और इसी तरह हम इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा जो है एक पेड कोर्स आने वाला है। जो लोग पेड मतलब पे करके कोर्स लें और उसको सीखें, और सीखने के बाद आके लाइफ में उनके काम आ सके, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक पेड कोर्स भी आने वाला है। और जो लोग इंटरेस्टेड हों ऑनलाइन के लिए तो वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप नंबर लेकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जो आज हमारा टॉपिक है वो है टेंस। टेंस बनाने के लिए, और ये टेंस की वीडियो इसलिए हमने शुरू की क्योंकि हमने सबसे पहले वर्ड क्लास स्टार्ट किया। वर्ड क्लास में हमने पहले नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब इस तरह से हम पढ़ते हुए आए। लेकिन फिर बीच में हमने उसको अभी छोड़ा और अब हम दूसरी तरफ आ रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि अब 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोगों की डिमांड थी और स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें टेंसेस के बारे में पहले सिखाया जाए, बताया जाए। और इसके बाद वैसे भी प्रेप पोजीशन है, और प्रेप पोजीशन को पढ़ाना कोई एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से, तो इसलिए हमने सबसे पहले टेंस को उठा लिया। टेंस किसको कहा जाता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेंस ज़माना है, वक्त को कहा जाता है, टाइम को कहा जाता है। टेंस जो है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जबकि ऐसा नहीं है, ये एक अलग बात है, इसको हम बाद में देखेंगे। टेंस बनाने के लिए, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है जो हम आज तक पढ़ते हुए आए। उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और प्लस हमें जो पढ़ाया गया है आज तक वो पढ़ाया गया है ऑब्जेक्ट। देखें, मैं आपको बता दूं, मैंने वीडियो के शुरू में चैलेंज किया है, तो उसी चैलेंज को आज मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। तो हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए, जबकि मैं क्या कह रहा हूं? ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये हमारा फॉर्मूला नहीं है। सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो चाहिए होगा सब्जेक्ट, वर्ब, और इसके आगे या तो आप डॉट डाल लें या फिर आप कह लें एक्स्ट्रा वर्ड। ये ई और डब्ल्यू का मतलब यह है एक्स्ट्रा वर्ड। तो अब जब हम टेंस बनाने जा रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो सेंटेंस बनाने के लिए जो हमें पहली चीज चाहिए वो क्या है? वो है सब्जेक्ट। वो क्या है? सब्जेक्ट। अब आज तक हम सब्जेक्ट पढ़ते हुए आए हैं और सब्जेक्ट की हमें डेफिनेशन भी मिली है, और मैं आपको ये बताता चलूं कि सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब ये बहुत अहम पार्ट हैं, बहुत अहम है, बहुत अहम हिस्सा है। इनके बगैर कभी भी सेंटेंस नहीं बनता, इनके बगैर कभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब हमें पढ़ाया गया, थोड़ी देर के लिए हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट किसको कहा जाता है। सब्जेक्ट कहा जाता है डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन को कहा जाता है।
थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि सब्जेक्ट कहा जाता है डूअर ऑफ एन एक्शन, कि किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहा जाता है। अगर सब्जेक्ट के हम उर्दू निकालें तो उर्दू भी क्या होगी इसकी, उर्दू भी इसकी यही है कि काम करने वाला, और हमें यही पढ़ाया गया कि सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाला। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप उसमें मुझे बताइएगा कि उसमें सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, कि वो किताब पढ़ रहा है। अच्छा, इसमें हमें ये तो दिख गया कि ही ने कोई काम किया और ही काम कर रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। अगर मैंने आपसे पूछा इसमें सब्जेक्ट का है, आपने कह दिया कि भाई ही है, क्योंकि ही काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई काम करने वाला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि डूअर ऑफ एन एक्शन। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि दिस बुक इज written by सर, किसी का भी नाम लगा दे, दिस बुक इज रिटन बाय। अब इसमें आप मुझे दिखाएं कि कहां पर कोई काम करने वाला मौजूद है। आप कहेंगे सर ये तो पैसिव का सेंटेंस है और इसमें तो कोई काम करने वाला मौजूद नहीं होता। ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस किसको कहा जाता है, सेंटेंस कहा जाता है विच गिव्स मीनिंग, अ प्रॉपर मीनिंग और कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस, सेंटेंस की जो मीनिंग है, सेंटेंस कहा जाता है कि जो कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट मीनिंग दे। अच्छा, इसमें हमें कंप्लीट मीनिंग मिली जी, बिल्कुल मिली। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, द पोम, द पोएम नहीं है, इसको पोएम नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, पोम। द पोम इज रिटन इन 1898। दिस पोम इज रिटन इन 98, कि ये किताब लिखी गई, कब लिखी गई, 1998 में। ठीक है, सही है। अच्छा, सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है जी, बिल्कुल दे रहा है। सब्जेक्ट इसमें भी मौजूद नहीं है। अच्छा, सेंटेंस है, मीनिंग भी दे रहा है, कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, लेकिन काम करने वाला मौजूद नहीं है। चले एक और काम कर लेते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अच्छा, दरवाजा खोलो, ये तो हमें समझ में आ गया कि दरवाजा खोलो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, अगर आप कहें कि ये तो सर इंपेरेटिव है। अच्छा, इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, लेकिन सब्जेक्ट तो इसमें मौजूद नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर कभी भी सेंटेंस नहीं बनेगा। अगली एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द वेदर इज कोल्ड, द वेदर इज कोल्ड, कि आज टुडे, आज सर्दी है, द वेदर इज कोल्ड टुडे, कि आज सर्दी है। सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन मीनिंग नहीं आ रही। लेकिन अच्छा, मीनिंग भी कंप्लीट है इसमें, सेंस भी कंप्लीट है, लेकिन इसमें कोई काम करने वाला मौजूद नहीं है। तो काम करने वाले को सब्जेक्ट नहीं कहा जाता। अ डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं होता। अ डूअर ऑफ एन एक्शन क्या होता है, किसको कहा जाता है, उसको आज देखें, वो सीखें आप। किसको कहा जाता है डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन कहा जाता है एजेंट। किसको कहा जाता है, एजेंट को।
एजेंट होता है अ डूअर ऑफ एन एक्शन। अ डूअर ऑफ एन एक्शन किसको कहा जाता है? एजेंट को कहा जाता है। एजेंट काम करता है। जो मैंने अभी एग्जांपल्स लिखे इन एग्जांपल्स से मैं आपको समझा देता हूं। और सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है व्हाट इज सेंटेंस अबाउट। व्हाट इज सेंटेंस अबाउट? व्हाट इज सेंटेंस अबाउट? कि सब्जेक्ट कहा जाता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, किसके मुतालिक बात कर रहा है। देखें, जब सबसे पहले हमने बात की कि ही क्या है? ही मैंने आपको बताया कि काम करने वाले को क्या कहा जाता है? एजेंट कहा जाता है। तो ही क्या हुआ? एजेंट है। और क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। तो बुक क्या हुई? ऑब्जेक्ट। बुक क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। लेकिन बात किसके बारे में हुई? ही के बारे में। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, दिस बुक इज रिटन बाय सर, जो भी थे। अब उसमें आप ये देखें कि दिस बुक क्या है? दिस बुक। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज अबाउट, व्हाट इज दिस बुक, व्हाट इज अबाउट, हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक, दिस बुक इज रिटन बाय सर, जो भी है। लेकिन हम उसमें कहें कि हु रोट दिस बुक, तो किसने लिखी? क्या लिखी? किसके बारे में बात हुई? बुक के बारे में। तो बुक क्या है यहां पर? बुक है यहां पर सब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरह द पोम इज रिटन इन 1898। व्हाट इज रिटन इन 1998? क्या लिखा गया? द पोम। क्या लिखा गया? द पोम। तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें? द पोम। इसी तरह ओपन द डोर, बात किसके बारे में हुई? बात किसके मुतालिक हुई? डोर के मुतालिक हुई। डोर के बारे में हमने बात की, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? डोर। इसी तरह द वेदर इज कोल्ड टुडे, आज ठंड है, आज सर्दी है, तो बात किसके बारे में हो रही है? द वेदर। तो द वेदर क्या है? द वेदर सब्जेक्ट है। वेदर सब्जेक्ट है यहां पर। तो अच्छा, अब आप बोलें कि सर कहीं पे शुरू में, कहीं में, बीच में, कहीं कहां पे, कहीं। तो मैंने आपको पहले बताया और फिर बता रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में ही आएगा। हाँ, अगर एजेंट होगा, जो काम करने वाला है वो होगा एजेंट, लेकिन सब्जेक्ट जुमले के बारे में, क्योंकि जिसके बारे में बात हो रही है वो कहीं पर भी आ सकता है। और मैं आपको इस बात के लिए चैलेंज भी कर रहा हूं, अगर आप इंडियंस या पाकिस्तानी, बांग्लादेश, ऐसे कोई ऑथर ना हो जिनकी ज़बान है इंग्लिश है, जिनकी ज़बान है वो ही जो अहले ज़बान है, अगर आप मुझे कोई भी ऐसा राइटर दिखा दें और वो कहे कि सब्जेक्ट कहा जाता है अ डूअर ऑफ एक्शन, तो मैं उसको आपकी बात मान लूँगा और आज के बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन मैं, अगर आपने मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया, क्योंकि मैं आपको बुक का रेफरेंस भी दे दूं, सबसे इजी बुक है, वैसे तो बहुत सारी बुक है, लेकिन मैं आपको एक इजी बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ। आपने शायद पढ़ी हो वो बुक, आप अगर ग्रेजुएशन में होंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस बुक। उसमें जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा कि उसमें आपको सब्जेक्ट की डेफिनेशन भी मिलेगी, उसमें आपको एजेंट की डेफिनेशन भी मिल जाएगी। इसी तरह अगर आप मुझे कोई एग्जांपल दें, अगर आप कहें कि सर अच्छा ये तो है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि कम ऑन सर, ये तो सेंस है। इसी तरह अगर आप कहें हरी अप सर, ये तो पूरी मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे, तो यहाँ पे कंप्लीट सेंस नहीं है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात जो हुई है, यहाँ पे इनको कहा जाता है एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस हैं, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको मैं जाते जाते एक एग्जांपल और दे दूं जिसमें आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि अगर आपने साइंस पढ़ी है और साइंस में आपने देखा होगा कि साइंस में अगर एक एग्जांपल दी जाती है और कहा जाता है, साइंस में एक एग्जांपल दी जाती है कि साइंस में वर्क, कोई भी काम होता है उसको क्या कहा जाता है? वर्क। काम को क्या कहा जाता है? वर्क।
अच्छा, जो उस काम को करता है उसको क्या कहा जाता है? फोर्स। अच्छा, फोर्स क्या होती है? फोर्स, जो फोर्स करता है वो कोई ना कोई बॉडी होगी, कोई ना कोई जिस्म होगा, कोई ना कोई चीज होगी जो उसको डिस्प्लेसमेंट करेगा। अगर आप साइंस की डेफिनेशन में देखें तो फोर्स, कोई फोर्स लगेगी तो काम होगा, तो मतलब फोर्स कोई काम करने वाला है। तो वहां पर साइंस में भी जो डेफिनेशन दी गई है, फोर्स की जो डेफिनेशन है उसको कहा गया है एजेंट। एजेंट कहा गया है। अगर ऐसा होता कि फोर्स कोई एजेंट नहीं कोई सब्जेक्ट होता तो आपको साइंस के अंदर भी एजेंट नहीं बल्कि सब्जेक्ट कहा जाता, बल्कि वहां पर क्या कहा गया है? एजेंट कहा गया है, काम करने वाले को सब्जेक्ट नहीं कहा गया। हाँ, सब्जेक्ट की जो मीनिंग है वो मीनिंग हम निकाल सकते हैं, काम करने वाला, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश की ग्रामर में जब हम आएंगे तो ग्रामर में सब्जेक्ट को काम करने वाला नहीं कहा जाता। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो जाने से पहले बस आपसे वही गुजारिश कि आप जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और मैंने आपको शुरू में बताया था जैसे कि ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा हमारा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा एक पेड कोर्स भी आ रहा है, तो उसके ज़रिए से भी आप अपना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।